इस खेल तुम्हारे में कोई और कसर भी बाकी है। रोने लगी द्रौपदी। कृष्ण को आता हुआ देखा तो एक बात कही, आओ कन्हैया, अगर इस खेल में कोई और कमी रह गई हो तो उसको भी पूरा कर लो। और जैसे ही कहा तो आज अर्जुन आगे बढ़े और अर्जुन ने एक बात कही, द्रौपदी इसमें कृष्ण पे गुस्सा करने वाली कौन सी बात है, इनका क्या कसूर है। और सुनो, अगर दुख तुम्हें हो रहा है तो दुख हमें भी हो रहा है, अगर माँ तुम हो तो पिता मैं भी हूँ। लेकिन चिंता ना करो, जा रहा हूं मैं और उस दुष्ट को पकड़ के लाऊंगा जिस दुष्ट ने हमारे बच्चों को मारा है। अर्जुन चल देते हैं और अर्जुन जैसे ही चले हैं, आज अस्वस्थामा रास्ते में जा रहा था, भगवान कहने लगे अर्जुन ये वही है, पकड़ लो इसे। अर्जुन आगे बढ़े, पकड़ लिया उस दुष्ट को, लेकर के चले तो लाके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया उसे और एक बात पूछी द्रौपदी से, कहो द्रौपदी कैसे मारूं इसे, अगर तुम कहो तो इसके शरीर के हजारों टुकड़े कर दूं, अगर तुम कहो तो इसे जिंदा जमीन में दबा दूं, अगर तुम कहो तो इसे फांसी की सजा दूं। तो द्रौपदी आगे बढ़ी और एक बात कही, सुनो अर्जुन, ना इसे जिंदा जमीन में दबाओ, ना फांसी लगवाओ, ना इसके शरीर के हजारों टुकड़े करो, बल्कि तुम इस बच्चे को छोड़ दो। क्यों द्रौपदी, जिस दुष्ट ने तुम्हारी गोदी को सूना कर दिया उसके लिए तुम्हारे दिल में इतनी दया क्यों आ रही है। तो द्रौपदी ने एक बात कही, अर्जुन एक साधारण सा सवाल है तुमसे हमारा, क्या कि एक लाल कलर का कपड़ा होता है और उस लाल कलर के कपड़े को हम लाल ही कलर से धुले तो वो सफेद हो सकता है क्या, बताओ। अर्जुन बोले नहीं हो सकता है। तो द्रौपदी बोली अर्जुन ऐसे ही सोच लो, आप इसे मारने की बात कर रहे हो, मार दो, अगर इसे मारने से हमारे बच्चे जीवित हो जाए तो अर्जुन ने एक बात कही कि बच्चे तो जीवित नहीं होंगे पर बदला पूरा हो जाएगा। तो द्रौपदी ने एक बात कही, अर्जुन माँ की ममता एक माँ से बढ़कर के कोई नहीं जानता है। वो माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो मौत और जिंदगी के साथ में लड़ती है, तब एक बच्चे को जन्म देती है। और अर्जुन अगर तुमने इसे मार दिया तो इसकी माँ भी हमारी तरह रोएगी और मैं नहीं चाहती हूँ जो दुख आज मेरे ऊपर है वो दुख भगवान किसी और को दे, इसलिए मेरी बात मानो तो इसे छोड़ दो। तो अर्जुन ने एक बात कही, द्रौपदी धन्य है तुम्हारी जैसी माँ, जिस दुष्ट ने तुम्हारी गोदी को सूना कर दिया और उसके लिए तुम्हारे मन में कितनी दया आ रही है। काफी देर हो गई, आज भीम आगे बढ़े और भीम कहने लगे ऐसा करूं मैं मार दूं इसे। बोले ना जी ना, जो सजा देगी वो द्रौपदी देगी। इधर धीरे धीरे समय गुजरा तो आज धर्मराज के पास में गए और जैसे ही धर्मराज के पास गए और कहने लगे अर्जुन कहो भैया मार दूं या फिर छोड़ दूं। तो धर्मराज ने एक बात कही, अर्जुन ये बच्चा जाति से ब्राह्मण है, जाति से ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या लगती है। और फिर एक बात और बता दें, ये जाति से ब्राह्मण है लेकिन इसने 5-5 बच्चों को मारा है तो ये तो बाल हत्यारा हो गया। अब भाई इंसान की पहचान उसके गुणों से होती है, उसकी जाति से नहीं होती है महाराज। अभी हम जाति से ब्राह्मण हैं और मार्केट में जाकर के चप्पलों को बनाते हैं तो हमसे कोई नहीं कहेगा कि हम ब्राह्मण हैं। अभी हम जाति से वो कहते हैं कि यादव हैं और वहां पे जाकर के हम भीख मांगे तो हमसे कोई नहीं कहेगा कि हम यादव हैं, क्योंकि इंसान की पहचान उसके गुणों से होती है। और इस दुनिया में महाराज कर्म ही पूजा है, अगर अच्छे कर्म करोगे तो लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और गलत कार्य करोगे तो लोग तुम्हारे मुंह पे गाली दे करके चले जाएंगे।
समझाया। धर्मराज ने एक बात कही, अर्जुन ये बच्चा जाति से ब्राह्मण है, अगर तुमने इसे मार दिया तो तुम्हें ब्रह्म हत्या लग जाएगी, और फिर ये जाति से ब्राह्मण बेशक है लेकिन इसने 5-5 बच्चों को मारा है तो ये बाल हत्यारा हो गया। ऐसे दुष्ट को जीने का कोई हक नहीं है, मार दो इसे। और तलवार लेके आगे बढ़े तो धर्मराज फिर बोल पड़े, अर्जुन ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या लगती है। कहने लगे भैया कहना क्या चाहते? कहने लगे धर्मराज अर्जुन इसे मारो भी नहीं और छोड़ो भी नहीं, तुम्हारा काम तुम ही जानो। यानी मारो भी नहीं और छोड़ो भी नहीं, तुम्हारा काम तुम ही जानो। अब अर्जुन बोले करें तो क्या करें, मारो भी नहीं छोड़ो भी नहीं, फिर मैं करूं क्या इसका? अर्जुन बोले, वो धर्मराज बोले तुम्हारा काम तुम ही जानो। अगर इसे मार रहे हो तो ब्रह्म हत्या लग रही है, अगर इसे छोड़ रहे हो तो ऐसे पापी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो अर्जुन आगे बढ़े, अश्वत्थामा के मस्तिष्क में एक मणि थी, उस मणि को निकाला और धक्के मार के सभा से बाहर निकाल दिया। और एक बात की चला जाए यहाँ से, ये काली सूरत अपनी दोबारा कभी मत दिखाना हमें। और याद रहे भैया, अगर इज्जत वाला होगा तो इतने में ही मर जाएगा। परीक्षित महाराज अभी भरी सभा में हमारा कोई अपमान कर दे तो वो मौत से बढ़कर के हो गया, क्योंकि कहते हैं अभी मैंने बताया था कि भर जाए घाव तलवार का, बोली का घाव भरे नहीं। गोली का घाव भर जाता है, तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन जो इंसान अपने मुख से किसी से कट शब्द बोल देता है उनका घाव कभी जिंदगी में नहीं भर पाता है। उस दुष्ट को धक्के मारे सभा से बाहर निकाल दिया, चला जाए यहाँ से। लेकिन वो नीच था, गया और जाकर उस दुष्ट ने कैसे बाढ़ को छोड़ा जो गर्भवती महिलाओं को कष्ट पहुंचाने लगा। अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, उत्तरा गर्भ से थी। उत्तरा का गर्भ बाल जब जलने लगा तो उत्तरा ने कृष्ण को पुकारा, मामा हमारी रक्षा करो। तो भगवान एक रूप से उत्तरा के सामने खड़े हैं, दूसरा रूप लेके उत्तरा के गर्भ बाल को बचाया। जब उस बच्चे ने जन्म लिया तो उन्हीं का नाम रखा गया था परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। कहते हैं उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित का जन्म हुआ था। धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। परीक्षित जब थोड़े सयाने होते हैं, बड़े लाड प्यार के साथ में इनका पालन पोषण किया माँ ने। महाराज परीक्षित जब सयाने होते हैं तो धर्मराज ने इन्हें राजा बनाया, एक सोने का मुकुट रखा था उसको पहनाया। और एक बात कही, लाला सतयुग त्रेता द्वापर युग के बाद में आएगा कलयुग, और कलयुग में धर्म को बचाना बहुत बड़ी बात है। तो तुम एक राजा हो तो एक राजा का ये फर्ज बनता है कि हमेशा धर्म के रास्ते पर चलना, अच्छी बातें करना, सच्चे लोगों का साथ देना, कभी अन्याय नहीं बल्कि न्याय के साथ में जीना। समय गुजरा, महाराज परीक्षित का विवाह हुआ था महाराज बासुक की बेटी से, नवलदे से। एक दिन की बात है, महाराज परीक्षित शिकार करने के लिए चले। पहली बार शिकार करने चले महाराज, घोड़े पर सवार हुए, हाथ में तलवार उठाई। आज
रानी नवल दे गई, आरती की थाली लेकर के आई, महाराज की आरती उतारी कि महाराज पहली बार शिकार करने के लिए जा रहे हैं। महाराज चले हैं, आरी सैया तो नवल देखो, अरे सैया तो नवल देखो, चलो रे राजा तो नवल देखो, चलो रे वीर परीक्षित हो। और चौमुख दीप जलाए थाल सोने को लाई, जने आरती धरी उतारी और जल्दी आइयो लौट के घर में गई रही है घर बारी। सैया तो नवल देखो, चलो है रे राजा तो नवल देखो, चलो है रे वीर परीक्षित हो। महाराज परीक्षित चले शिकार करने के लिए। नवल्ले ने आरती की थाली लाई, महाराज की आरती उतारी, महाराज शिकार करने के लिए चल देते हैं। इधर जा रहे थे जंगल में तो सामने से क्या देखा महाराज ने कि एक गाय आ रही है। गाय, उस गाय के पीछे से एक बैल आ रहा है, उस बैल के पीछे से एक इंसान आ रहा है।